हमारे आदरणीय नेतृत्व ने एक बहुत ही गजब की बात कही और शानदार बात कही। सभी प्रबुद्ध जन को, वीर योद्धाओं को, देशभक्तों को, भारत माँ के लाल को इस बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, जैसे लकड़ी का काम करने वाला सीख के लकड़ी का काम करता, बिजली का काम करने वाला बिजली का काम करता, और अपने काम को जो तन्मयता से कहता करता है वही साधना होती है। उसी तरह मुझे भी एक काम सौंपा गया है, मैं कर रहा हूँ। ईश्वरीय काम समझो, चाहे प्रवृत्त जन राष्ट्र का काम समझो, मैं भी काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री का काम कर रहा हूँ, राष्ट्र सेवक का काम कर रहा हूँ। ये महान धारणा मन में पोषित करने योग्य है। ये महान धारणा हमेशा धारण करने योग्य है। हमारे नेतृत्व ने तो ऐसा गजब कार्य किया कि हमें इनमें सभी के दर्शन होने लगे। आप अधिकारी बने हो, आपको कार्य सौंपा गया है। जिस समय आप हो जाओगे लोग समझ जाएंगे। आप अपने कार्य को तन्मयता और साधना पूर्ण होकर करिए। यही दिव्यता और योग्यता का विराट परिचय है। हमारा राष्ट्र नेतृत्व राष्ट्र का ही नहीं, नागरिकता का, गृहस्थ का, मानवता का भी संचालक सा नजर आता है। अत्यधिक गुणों के स्वरूप को ही हम दैवी शक्ति कहते हैं। सो बड़ा कृपा है हमारे राष्ट्र को एक दैवी शक्तियां युक्त व्यक्ति प्राप्त हुआ। और 4 चांद लगा दिए हैं हमारे आदरणीय महंत बाबा योगीनाथ जी। आनंद आ जा रहा है। देशभक्तों की कड़ी की श्रृंखला शुरू करनी है। लोभ, लिप्सा, कपट और लाल फीता शाही की प्रवंचना करने वालों, अब दूर हटिए। आपकी नहीं जरूरत है। हमें वास्तव में जिनके कर्म से ही झलकने लगे वैसे ही योग्य नायकों की जरूरत है। और राष्ट्र को, परिवारों को संगठित होने के लिए, एकाग्र होने के लिए, संस्कारित होने के लिए इसकी इस समय महती आवश्यकता है। आदरणीय नेतृत्व की एक एक बातें ध्यान देने योग्य हैं। हमें ही नहीं, पूरे विश्व को ध्यान देने योग्य हैं। हमारा दैवीय संचालक निश्चय ही प्रखर है, जो हमारे राष्ट्र के संचालक को बल दे रहा है। हमारे राष्ट्र की इष्ट देव शक्तियां सचमुच प्रखर हो रही हैं, जो हमारे राष्ट्र संचालक को प्रखर तन्मयता प्रदान कर रही हैं। जिस तरह हर बार सहयोग के साथ श्रीहरि के साथ विष्णु का अवतार माना जाता, उसी तरह अद्भुत संयोग हमारे भारतवर्ष का हुआ है। हमारे राष्ट्र नायक के साथ आदरणीय योगी जी का समावेश और दिव्य जन प्रवृत्ति युक्त आत्माओं का। कुछ में अब भी हो सकता है थोड़े अहंकार की धूल चढ़ी हो, अभिमान का धूल चढ़ा हो, लेकिन चंदन की संगत से सुगंध आने ही लगेगी। ये हमारा पूर्ण विश्वास है। और हमारे राष्ट्र में बहुत से योग्य और दिव्य नौजवान अद्भुत हैं। वो राजनीतिक कुचक्र में फंस के, राजनीतिक शब्दावलियों में फंस के और विपरीत पुस्तकों का अध्ययन पाकर राष्ट्र और धर्म के विरुद्ध हो गए हैं। हम उनसे बार बार प्रार्थना करेंगे, अनुनय विनय भी करेंगे, वो लौटें, अपनी ओर आवें, सनातन राष्ट्र की वैभवपूर्ण धारणा की ओर बढ़ें। उन्हें राजनीतिक प्रवंचना से और दूषित वैचारिक प्रवंचनाओं से दूर हटना ही होगा। हमारा राष्ट्र जागृति की ओर चल रहा है।
ओ मेरे प्यारे भाइयों, मेरे योग्य वीर योद्धाओं, अब संगठित होने का समय आ गया है। तुम्हें यादव, क्षत्रिय, कुर्मी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, जो भी वर्ण दिया गया है उसे कार्य योजना के हेतु नियुक्त कर संगठित होइए। जैसे एक संस्था में हम 5 भाई मिलके 5 काम संभालते हैं, उसी प्रकार हमें राष्ट्र हित में अब जगना है, एक हो जाना है। अब समय नहीं गंवाना है। आप अद्भुत लोग हैं, समय की धारा में भले ही बिछुड़ गए हो, राजनीतिक कुचक्रों के कारण भले बिछुड़ गए हो, बहुत प्यार आता है। हमें अब एकाग्र होना, एक संगठित होना है। हमें बहुत स्नेह आ रहा है, हमें लाड़ आ रहा है अपने समस्त बंधुजनों से। कुछ राजनीतिक कारणों से अलग अलग और पद लोभ में अलग अलग धारणाओं को धारण कर रखे हैं। कृपा करें, सारी ये माया की प्रवृत्तियां हैं, क्षणभंगुर है, तुरंत नष्ट भी हो जाती हैं। इसमें ना फंसें। समय परीक्षा ले रहा है, महात्मा कल की परीक्षा ले रहे हैं। इस समय हमें संगठित होने का समय है, हमें एकाग्र होने का समय है, हमें प्रवंचनाओं में नहीं फंसना है, हमें राष्ट्र नायक का और राष्ट्र के अन्य नायकों का साथ देना है। सनातन का अर्थ है सभ्यता का जागरण, सनातन का अर्थ है मानवीयता का जागरण, सनातन का अर्थ है सभ्यता का पुनर्जागरण। हमारा वैभवशाली इतिहास हमें बार बार आवाज दे रहा है। हमें क्रांति की मशाल को थामना ही होगा। डर के मारे, लोभ के मारे, पद की चाह में वीरों लज्जित ना करें अपनी योग्यताओं को। हम सब संगठित होंगे इन अंगुलियों की तरह। हमें नहीं अंगूठा को कहना है कि तुम ये अंगुली बन जाओ, हमें इस अंगुली को नहीं कहना है कि तुम अंगूठे की तरह बन जाओ। ये असामान्यता पैदा कर देगी। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, पर इस मुट्ठी की तरह संगठित हो और एक संतुलित दिमाग से जुड़ जाओ। इस राष्ट्र को ये श्रृंगार आप नवयुवक ही दे सकते हो। इस राष्ट्र को ये श्रृंगार हमारी नवयुवती वीरांगना ही दे सकती है। अब समय आ गया है। अब का सनातन का 9 वर्ष इसी संगठनात्मक उद्देश्य के साथ, अब का हमारा रंगोत्सव इन्हीं रंगों को मिला के हो। फूहड़ता का हमें सर्वनाश करना है और फिर से सनातन वैभवपूर्ण स्वर्ण राष्ट्र का जागरण करना है। हमें मर मिटने के लिए, त्याग बलिदान के लिए अब उठ खड़ा ही होना पड़ेगा। इससे कम में कोई बात बनने वाली न है। प्रज्ञानाथ का वंदे मातरम, भैरव सेना का हर हर महादेव आपको स्वीकार करना ही होगा। और हमारे विराट परिवार के वीर योद्धाओं, यदि हमारी आवाज सुन रहे हो, जहां हो वहीं से अपनी मशाल उठा लो, अपनी वैभवपूर्ण वर्दियों को धारण करो, अपनी प्रखर योग्यताओं को हर जगह दिखा दो। हम मशीनें भी चला सकते हैं, हम वायुयान भी उड़ा सकते हैं, हम समस्त कार्यवाहियों को कर सकते हैं। इस चैतन्यता के साथ मैं भैरव सेना फिर प्रार्थी होकर प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे वीर योद्धाओं, अब आपको जागने का समय आ गया है। हमारा महान सनातन का ये संगम अब समापन होने की ओर है। सभी के आह्वान के साथ हमें आपका भी आह्वान करना था। हमारे प्रणामी आह्वान को आपको स्वीकार करना ही होगा। यदि आप जागृत आत्मा हो, यदि आपके रक्त में असल खून है, आपको मेरी आवाज जरूर सुनाई देगी।